मैं कशिश और आप देख रहे हैं राजनीतिक गलियारा। आज का मुद्दा है हमारा आजम खान का बीएसपी में जाना। जी हाँ, जहां पर हमने बात की थी कि आजम खान को शायद अखिलेश यादव खुद पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, तो वहीं पर अब एक बड़ी खबर सामने ये आई है कि आजम खान बीएसपी का जो पार्टी है उसमें जा सकते हैं। इस तरीके की खबर लगातार आ रही है और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि लोग यहाँ पर कयास लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आजम खान के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है वो अब उनके समर्थकों को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। यहाँ पर आजम खान की काफ़ी अहम भूमिका हुआ करती थी समाजवादी पार्टी में, लेकिन जब से वो जेल से बाहर आए उसके बाद जो नाराज़गी का दौर शुरू हो गया यहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सवाल खड़े करता है। तो आज का हमारा मुद्दा यही है कि क्या सच में आजम खान यहाँ पर सपा से मुंह मोड़ कर कहीं ना कहीं बीएसपी में जाने की सोचेंगे, या फिर मायावती यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार बैठी है उनकी ताजपोशी के लिए। तो उसी चीज़ को लेकर हम लगातार सवाल करेंगे। लेकिन देखिए, इसके साथ साथ खबरें और भी सामने आ रही है, जहाँ पर मायावती ये भी कहती नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं अगर आजम खान आते हैं पार्टी में तो एक बहुत बड़ा फायदा उनको हो सकता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव बेहद नजदीक है। तो इसी चीज़ को लेकर हम सवाल यहाँ पर जो मैम से करेंगे। जो मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, सभी को मालूम है कि 2024 के जो चुनाव है, अगर राजनीति की तरफ से देखा जाए तो बहुत कम समय है। वहीं पर आजम खान का सपा से इस तरह से नाराजगी जताना, अखिलेश यादव से नाराजगी जताना और खबरें ये आना कि मायावती से हाथ मिला सकते हैं, तो क्या लगता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा फायदा मायावती और उनकी पार्टी को होगा आने वाले टाइम में? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो जो उनका नाम है आजम खान, वो बहुत बड़ा नाम है और पार्टी के बहुत पुराने सदस्य भी हैं। और जिस तरह का उनका लोगों के साथ रिश्ता है, वो किसी भी पार्टी में जाएंगे तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इधर अगर सपा का देखा जाए तो अभी कुछ दिनों से जिस तरह की बातें अखिलेश और उन दोनों के बीच में दिखाई दे रही हैं और मीडिया में भी जो खबरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं कि इतने बड़े नेता को सपोर्ट उन्होंने नहीं दिया, किसी तरह का कुछ भी उनके लिए स्टैंड नहीं लिया, ना ही उनके आने के बाद वो मिले हैं। यही सबसे बड़ी वजह लग रही है कि वो टीम से, जो उनकी पार्टी है, उससे निकल सकते हैं। क्योंकि जब आपके घर के जो लोग हैं या पार्टी के जो लोग हैं जब आपके लिए स्टैंड नहीं रहते तो आप उनके रह के भी उनके नहीं रहते और आप कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील करते ही करते हैं। जिस तरीके से हम लगातार हमने देखा कि शिवपाल सिंह यादव को अगर देखें तो यहाँ पर विधान परिषद यानी कि जो विधानमंडल की जो बैठक हुई थी उसमें उनको नहीं बुलाया गया था, जिसके बाद शिवपाल सिंह यादव भी नाराज हो गए और वो पार्टी में उन्हें वो जगह नहीं मिली। अब आजम खान से भी वो पौने 2 साल लगभग जेल में थे और उसके बाद ही अखिलेश उनसे मिलने नहीं गए। तो क्या कहा जा सकता है कि जो नाराजगी यहाँ पर चल रही है अखिलेश के बीच में और आजम खान के बीच में, नाराजगी का यही कारण है? और अगर आजम खान एक तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं सपा पार्टी की ओर यानी कि अखिलेश यादव से बातचीत, तो क्या उनका परिवार इस चीज़ के लिए रोक रहा है, क्योंकि उनके परिवार ने भी नाराजगी दिखाई थी? जी, कोई भी अगर परिवार का सदस्य हैं वो इन सब चीज़ों से नाराज़ होंगे, क्योंकि आजम जो हैं काफ़ी एक तो सीनियर नेता हैं और उनके साथ इस तरह का बिहेवियर उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी बर्दाश्त नहीं होगा, ना ही पार्टी के लोगों को। लेकिन जिस तरह के अभी इंटरव्यू आजम खान के देखे जा रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है डाउटफुल चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक जगह कहा है कि कोई मकबूल कश्ती मिल जाए, यानी कि उन्हें एक अच्छी जगह के भी एक अच्छी पार्टी की उम्मीद है जहाँ से अगर उन्हें ऑफर मिलेगा तो वो चले भी जाएंगे। लेकिन अभी तक जो उनका इस तरह का सब्र दिखाना वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है कि कोई तो वजह है जो अभी तक वो शांत है, कुछ पार्टी से उनका भी कनेक्शन है, कुछ ऐसी जो बात है जो अभी तक सामने नहीं आई है। तो एक आखिरी सवाल है जो मैम मेरा, कि जैसे आपने कहा कि उन्हें कोई एक अच्छा रास्ता मिल जाए, एक अच्छी पार्टी उन्हें मिल जाए, तो जिस तरीके से यहाँ पे हमने कपिल सिब्बल को देखा कि उन्होंने भी यही बात की थी कि मेरा मन था कि रास्ता बदल लूँ और कहीं और जाके मैं अपनी नैया पसारूँ, इस तरीके की बात वो कहते नजर आए, तो क्या माना जा सकता है कि आजम खान भी कपिल सिब्बल की तरह कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी हाल ही में ऐसी भी खबर आई थी कि जो आजम खान के सब्र का जो वजह है वो कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल ही हैं और दोनों हो सकता है कि एक साथ पार्टी को छोड़े या एक साथ कुछ और प्लानिंग हो उन लोगों की जो सामने जल्दी आ जाएगी। जी शुक्रिया जो मैम आपका। लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं अपनी राय यहाँ पर रखते नजर आ रहे हैं लोग, लेकिन देखिए सवाल ये उठ जाता है कि आजम खान के साथ जिस तरीके का बर्ताव अभी भी पार्टी में किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता था निखिल सर यहाँ पर कहा जाता था कि 3 तिगड़ियाँ होती थी सपा में, आजम खान होते थे, शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव। पहले यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव नाराज नजर आते हैं, अब यहाँ पर आजम खान नजर आते हैं, तो क्या माना जा सकता है कि यहाँ पर सपा पार्टी के अब खत्म होने के आसार कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं? देखिए यहाँ पे जिस हिसाब से शिवपाल यादव और
अपर्णा यादव हालांकि बीजेपी में शामिल हो चुकी है, लेकिन शिवपाल यादव भी थोड़े नाराज दिख रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं सपा का जो यादव वोट बैंक है वो बढ़ चुका है यहाँ पे 50-50 में। और अगर आजम खान भी अगर यहाँ पे से अगर चले जाते तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक भी उनका चला जाएगा। इससे जो है सपा पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि सपा पार्टी जो सिर्फ दो जाति समीकरण पे जो ज़्यादातर काम करते हैं वो मुस्लिम और यादवों पे ज़्यादा रहती थी। तो यादव वोट बैंक भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं, इस बार विधानसभा चुनाव में हम लोग देख ही चुके हैं। और अगर आजम खान अगर किसी और पार्टी के साथ अगर यहाँ पे जाते तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक भी जो है, क्योंकि आजम खान एक ऐसे समाज से जो आता है, एक ऐसे जाति से आते हैं जहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक का बहुत नाम ही चेहरा है वहाँ पे आजम खान। अगर वो किसी और पार्टी में जाते हैं, बीएसपी में जाते हैं या मायावती के साथ जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं सपा को और अखिलेश यादव को बहुत बड़ा नुकसान और झटका लगने वाला है यहाँ पे। जिस तरीके से आपने यहाँ पर कहा कि जो MY फैक्टर देखा जाता था वो आपस में बढ़ता नजर आ रहा है, तो अगर जिस तरीके से हम M फैक्टर को लेकर ही बात करें तो जब आजम खान से मिलने नहीं पहुंच रहे थे अखिलेश यादव, जिसको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी, तो कहीं ना कहीं उस समय पर भी नेता एक के बाद एक इस्तीफा यहाँ पर दे रहे थे। और अगर आजम खान BSP यानी कि मायावती का हाथ थामते तो क्या कहा जा सकता है कि 2024 के चुनावों में एक टक्कर वाली चीज यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल सकती है? देखिए, मायावती जब 2006 में मुख्यमंत्री बनी थी तो कहीं ना कहीं वो दलितों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस की थी, लेकिन इस बार जो है कि क्या कहते हैं कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव जब हो रहा था तो उस समय उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम सिर्फ पिछले बार जो हम लोग दलितों के सपोर्ट से मैं मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन इस बार सारे जातियों को लेकर के मैं चलूँगी। अगर कहीं ना कहीं अगर आजम खान भी अगर यहाँ आते हैं BSP के साथ, तो कहीं ना कहीं अब दलित के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक भी मायावती के फेवर में आएगा। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में जो है वो मायावती को ही ज़्यादातर फायदा होने वाला है। एक आखिरी सवाल मेरा निखिल सर ये रहेगा कि अगर यहाँ पर ये देखा जाए कि यानी कि हम देखते हैं कि शिवपाल सिंह यादव नाराज थे, लेकिन एक बार भी अखिलेश ने यहाँ झुकने की कोशिश नहीं की, और वहीं पर आजम खान जिनका एक बहुत बड़ा हाथ हमेशा से सपा पे रहा है, तब भी झुकने की यहाँ पर कोशिश नहीं करे, और यहाँ पर कपिल सिब्बल का आना और सदस्यता ना लेना लेकिन राज्यसभा में भेज देना, तो क्या आपको लगता है कि राज्यसभा में तो आजम खान को भी भेजा जा सकता है क्योंकि वो भी एक उम्दा नेता है? देखिए, यहाँ पे अगर शिवपाल यादव की अगर हम लोग बात करें तो 2017 विधानसभा में ही उन्होंने अलग पार्टी बना लिए थे प्रसपा के नाम से, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। हालांकि नाराज तो उस समय से थे, लेकिन इस बार सोचे थे अखिलेश यादव कि चाचा को साथ में लेकर के चलेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं हुआ, उल्टा और उनको ही नुकसान होने वाला है। बगावती तेवर यहाँ पे हम लोग अपर्णा यादव का देख चुके हैं, आने वाले समय में शिवपाल यादव का भी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक मुलायम सिंह यादव जो नेताजी थे वो सारी लोगों को, सारी जाति के नेताओं को लेकर के चलते थे, लेकिन अखिलेश यादव वो चीज़ नहीं कर पा रहे। हालांकि एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन उसके बाद से जितने भी उनके कार्यकर्ता उनमें नाराज़गी देखी जा रही है। तो जहाँ तक आजम खान की बात राज्यसभा तक जाने की है, तो राज्यसभा में अभी जिस हिसाब से हम लोगों को पता है कि निर्दलीय सपा के समर्थन से जो है कपिल सिब्बल को आगे भेजा गया, वो तो मैं कल भी आपको बताया था कि वो कहीं ना कहीं उनको राज्यसभा जाने का एक लालच था, इसकी वजह से गए। लेकिन अगर राज्यसभा अगर आजम खान को यहाँ से भेजते हैं तो कहीं ना कहीं सपा को बहुत बड़ा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि राज्यसभा में अगर आप वहाँ भेजते हैं कि अभी राज्यसभा में मौजूदा बीजेपी के पास जो है 101 सीटें जो विधायक जो है वो राज्यसभा की है। अगर इस बार भी अगर वो 20 सीटें अगर उत्तर प्रदेश से अगर सारे स्टेट में जितने भी है अगर वहाँ से 20 सीटें और लेते तो ये एक इतिहास रच जाएगा कि सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी वहाँ पे राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट। लेकिन यहाँ पे उसको रोकने के लिए कपिल सिब्बल का यहाँ पे इस्तेमाल समाजवादी पार्टी कर रही है। जी शुक्रिया निखिल सर आपका। अब यहाँ पर सबने अपनी राय रखी कि हो सकता था कि आजम खान को राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता था, लेकिन नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ नाराजगी खत्म करने को राजी नहीं है अखिलेश यादव, तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों का फायदा यहाँ पर बसपा उठाती नजर आ रही है, यानी कि BSP जो मायावती की पार्टी है। मायावती की पार्टी का हम हाल लगातार देश भर में देख ही रहे, लेकिन हाँ अगर आजम खान उनकी पार्टी से जुड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ देखने को मिल सकता है। 2024 के चुनाव भी बेहद नजदीक है, लेकिन तस्वीरें आने वाले टाइम में क्या होगी कि क्या सच में यहाँ पर ताजपोशी होती तस्वीरें सामने आएगी आजम खान की, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर कि आजम खान के लिए कौन सी पार्टी सबसे बेस्ट है? क्या उन्हें सपा में रहकर ही अखिलेश यादव के साथ रिश्ता अपना यहाँ पर कायम करना चाहिए या फिर बसपा की तरफ अपना रुख मोड़ लेना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर इसी समय पर। नमस्कार।